नमस्कार साथियों, जूनियर असिस्टेंट 5512 की क्या कट ऑफ बढ़ेगी या कम होगी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अभ्यर्थी परेशान है टाइपिंग को लेकर के। लगभग 25 दिन टाइपिंग होने वाली है और ये टाइपिंग का शेड्यूल आपको जारी कर दिया गया है, हमने बताया भी था। ये देख सकते हो आप 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक। अब आपकी टाइपिंग 17 दिसंबर को भी हो सकती है, 23 नवंबर को भी हो सकती है। और भी चीज़ें हैं कि अभ्यर्थी जो परेशान है कि सर क्या बैक स्पेस का प्रयोग करें या ना करें, टाइपिंग के नियम क्या है, इन सब के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अभ्यर्थी जैसे जो टाइपिंग के लिए देने वाले हैं, टाइपिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो टाइपिंग जो है आपकी मात्र 5 मिनट की टाइपिंग होगी। 5 मिनट की हिंदी की, 5 मिनट की इंग्लिश की। दोनों भाषाओं में अलग अलग 5-5 मिनट आपको दिए जाएंगे। उसके लिए गैपिंग का समय ज़्यादा रहता है, आपको प्रैक्टिस के लिए भी समय मिल जाता है। प्रैक्टिस के लिए 3 से 4 मिनट का समय दे देते हैं। कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि हम 1262 में पहले चले गए थे, जिस कारण से हमें टाइपिंग का समय ज़्यादा मिल गया वहाँ पर प्रैक्टिस करने का। तो ऐसा भी है कि आपकी टाइपिंग तो 5 मिनट चलती है, लेकिन आपको 2-3 घंटे वहाँ पर लग जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हिंदी की टाइपिंग होगी, ये 25 वर्ड पर मिनट है। इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होगी, जिसमें अगर हम बात करते हैं 5 मिनट में जो होगा 125 शब्द होगा। और इंग्लिश में क्या होगा, 5 मिनट में आपको जो है 150 शब्द करने होंगे। अब 150 शब्द करने होंगे। यहाँ पर अभ्यर्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि सर हम बैक स्पेस का प्रयोग करें या ना करें। बहुत लोग अभी इनेबल कर रहे हैं, मतलब बंद करके करते हैं टाइपिंग, को नहीं करते हैं। तो बैक स्पेस की बात करते हैं तो बैक स्पेस आप प्रयोग कर सकते हो, बैक स्पेस का आप प्रयोग कर सकते हो। लेकिन बैक स्पेस दिक्कत किसके लिए होती, फायदा किसके लिए होता है, हमने इस एक पहले वीडियो बना रखा है कि बहुत लोग सोचते हैं कि बैक स्पेस का सर प्रयोग करें या ना करें। तो बैक स्पेस अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है, अर्थात आपकी स्पीड अगर ठीक ठाक आ रही है, तो आप बैक स्पेस का प्रयोग कर सकते हो, अच्छी बात है। बस यही होता है कि जब आप बैक स्पेस का प्रयोग करते हो, अगर आपकी स्पीड पहले से ही कम है, मतलब आपकी स्पीड अगर पहले से ही कम है, तो आप बैक स्पेस का जब प्रयोग करोगे तो आपकी स्पीड और भी कम हो जाती है। और जब स्पीड कम हो जाती है तो आपकी जो है ये 150 वर्ड जो है आपके 5 मिनट में नहीं हो पाएंगे। तो आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है और एक्यूरेसी के साथ करना है। कि आपकी एक्यूरेसी क्या है कि जो प्रश्न जो आप टाइप कर रहे हो सही होना चाहिए। अब ये टाइपिंग के लिए जो अभ्यर्थी परेशान है कि सर टाइपिंग तो हम कर लेंगे, टाइपिंग कर रहे हैं पर स्पीड नहीं बढ़ रही। तो स्पीड बढ़ने के लिए क्या है कि आपको सबसे पहले जो नए अभ्यर्थी हैं, नए अभ्यर्थियों को क्या है, लेटर आना चाहिए। लेटर आना चाहिए बात कहने का मतलब क्या है, जैसे हिंदी की टाइपिंग है, मंगल फॉन्ट या स्क्रिप्ट पर आप कर रहे होगे या कुर्ती देव पर कर रहे हो, तो जहां पर आप टाइपिंग करो उस आधार पर आपको लेटर पता होना चाहिए, कौन सा लेटर कहाँ आता है। उसके बाद आपको जो बेसिक है, जैसे होम रोज से शुरू कीजिए, होम रोज की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अपर रो की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद लोअर रो की प्रैक्टिस कीजिए। अर्थात इन सब की कीज का क्या करना है, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या है, धीरे धीरे आपकी स्पीड, जब एक पैसेज ले लीजिए, एक पैसेज को 10 बार करिए, एक पैसेज को 10 बार करिए और अधिक बार करिए, जब तक आपकी स्पीड उस पैसेज में ना आ जाए। फिर उसके बाद दूसरा पैसेज उठा लीजिए। अब ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं जहां पर आप पूछेंगे सर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, हमने फ्री में बता रखे। अगर आपको बिल्कुल फ्री में करना है, बिल्कुल अच्छे से करना है, तो आप इस समय जाकर के देख सकते हो, एक टाइपिंग बाबा करके आप सर्च कर लेना। और अपने अगर मोबाइल से भी करते हो तब भी कर सकते हो, और बाकी अपने लैपटॉप वगैरह में भी डाउनलोड करके कर सकते हो। टाइपिंग बाबा हो गया, बाकी इंडिया टाइपिंग.com करके हो गया, टाइपिंगवाला.com करके हो गया, JR टाइपिंग ट्विटर हो गया, सरकारी सिलेक्शन.com हो गया, सोनी टाइपिंग ट्विटर हो गया। इन सब को आप डाउनलोड करके कर सकते हो। पिछली बार 1262 में जो टाइपिंग वाला मिला था, टाइपिंग जैसे मिली थी, कहा जा रहा था कि सोनी टाइपिंग सेम टू सेम मिल गया था। तो ऐसा सोनी टाइपिंग पे भी जाके अगर सब प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे 10-5 पैसे जो आपके 10 से 15 पैसे, 10-5 पैसे जो फ्री होते हैं, उसको आप मल्टीपल टाइम कर लो, 10 बार कर लो, एक पैसे 10 बार कर लो। अगर 5 पैसे दिए गए तब भी तो 50 बार तब तक आप करो। जब आपकी स्पीड बन जाती है, आपकी स्पीड बनती है, आप पेड ले लेना, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना। तब तक तो आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो। और आपको पेपर पे देख के टाइप नहीं करना है, पेपर पे अभी मत देख के, वहां पर आप प्रैक्टिस बनाइए और इन्हीं सॉफ्टवेयर का प्रयोग कीजिए। तो यहां तक क्लियर है। और यहां पर एक और बात कर लेते हैं कि स्टॉक के बारे में हमने बात कर ली। और अपूर्ण गलती, जो आप जब टाइप करोगे तो टाइपिंग के दौरान आपकी गलतियां होंगी। एक अपूर्ण गलती या आधी गलती मानी जाएगी। आधी गलती क्या मानी जाएगी,
मान लीजिए आपसे क्रम गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रम गलत हो जाएगा। मान लीजिए कुछ चीज आपने लिखा, जैसे मान लीजिए स्टडी आपने लिखा है, तो स्टडी लिखा है, आपने क्या लिख दिया, वाई डी लिख दिया और एस टी यू लिख दिया। अब एस टी यू डी लिख दिया, अर्थात जो लिखा सारे वर्ड है, बस क्रम गलत हो गया, तो क्या है, आपकी आधी गलती मानी जाएगी, और दो आधी गलतियां बना करके आपकी एक पूर्ण गलती हो जाएगी। क्लियर है, दो आधी गलती मिलकर के एक पूर्ण गलती हो जाएगी, और 5 गलती तक आपको छूट है। 5 गलती के बाद जैसे आप छठी गलती करोगे, आपके 5 वर्ड उड़ा दिए जाएंगे। ये मतलब कहने का मतलब है, एक जितनी गलती करोगे उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपके उतने वर्ड चले जाएंगे। तो आपको इतना रखना है कि 5 से ज्यादा गलती ना हो, गलती हो तो 5 से कम हो, इतना ध्यान रखना है आपको, एक्यूरेसी के साथ चलना है। स्पेस का गलत प्रयोग अगर हो गया तब भी ये गलत हो जाएगा, वहां पर बैक स्पेस करके 2 वर्ड पहले सही भी कर सकते हो। अंग्रेजी के छोटे या बड़े अक्षरों में बदलाव जो आपने कर दिया, जैसे मान लीजिए लिखा था स्टडी, एक कैपिटल में लिखा था, बाकी सब स्मॉल में लिखा था, आपने क्या कर दिया, सब स्मॉल में लिख दिया स्टडी, तो ये क्या माना जाएगा, ये छोटे अक्षरों का, बड़े छोटे अक्षरों का क्या माना जाएगा, आधी गलती मानी जाएगी। विराम चिन्ह का जो गलत प्रयोग कर दिया वो भी क्या है, आधी गलती आपकी मानी जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 5 गलतियों पर जो है आपकी छूट दी जाएगी। एक गलती जब होती है उसके बाद आपके 5 शब्द काट दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है। एक गलती कैसे मानी जाएगी हमने बता दिया, शब्द गलत हो गया या पूर्ण उस शब्द को ही आप स्पेस करके चले गए, या उस शब्द के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, तो पूरी गलती मान ली जाएगी। आधी गलती के बारे में हमने बता ही दिया। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। बैक स्पेस का प्रयोग कर सकते हो आप, बस आपकी स्पीड अच्छी है तो आपको बैक स्पेस का कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। बैक स्पेस को लेकर के काफी अभ्यर्थी परेशान थे, तो ये टाइपिंग का शेड्यूल हो जाता है। कटऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। कटऑफ के बारे में अब देखो, जैसा कि है कि हमने पिछली बार कई वीडियो में बता भी रखा है कि जो हाईएस्ट कटऑफ, जो आपकी जो कटऑफ थी, आप देख सकते हो बहुत अभ्यर्थी जैसे अभी हैं 60 जाएगी, 65 जाएगी, 70 जाएगी। अब भाई किसका कितना मार्क्स आपको पता है, नहीं पता है, तो आप इतना सेफ रखिए कि अपना मार्क्स आपको पता होना चाहिए। और मार्क्स अगर आपके किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, अगर कैटेगरी में हम इससे पहले बता चुके हैं कि अगर आप फीमेल में हो, या अगर आप फीमेल में हो या SC ST के आसपास में हो, तो आपके 50 के आसपास भी मार्क्स हैं, तब भी आप टाइपिंग कर सकते हो। 50 के आसपास भी हैं अगर आप फीमेल हो, और आप बता चुके हैं इससे पहले, अगर आप फीमेल हो, SC ST में आते हो, तो आपके 50 के आसपास भी मार्क्स हैं, तब भी आप टाइपिंग कर सकते हो। और इसके बाद अगर अन्य कैटेगरी में हो, जैसे जनरल हो गया, OBC हो गया, SC हो गया, जनरल OBC और ESC, ये आप जनरल OBC EWS, आप इसमें समझिएगा 55 के आसपास ये कटऑफ देखने को मिलेगी। अब 55 से कितना कम कितना ज्यादा, ये इसी के बीच होगा, जो हमने इससे पहले कई वीडियो में बता रखा है। बस यही क्या करना है आपको, इतना टाइपिंग जो है इस समय अभ्यर्थी कर रहे हैं, इतना आसान टाइपिंग नहीं है। एक कुल 5370 5370 पोस्ट हैं, 50% लोग टाइपिंग पास होंगे, इतना बता रहे हैं। 50% लोग ही टाइपिंग देने जाएंगे। देख लेना, जो 65 कह रहे हैं उनके मार्क्स कम ही होंगे, शायद आपसे 65 कह रहे हो। जिनके मार्क्स 58 होंगे, क्या पता उनके मार्क्स 55 ही हो, आपसे बता रहे हो। ऐसा तो है नहीं, स्कोर कार्ड आ गया है, बाद में वो आपसे बताएंगे अच्छा रिजल्ट नहीं आया। आप इस समय तो वर्तमान में डिमोटिवेट हो गए, तो आपको टाइपिंग करना चाहिए। बाद में फाइनल में कटऑफ क्या चली जाए, अभी मान लीजिए 52 कटऑफ चली गई और आपके 53 मार्क्स थे और आपने टाइपिंग नहीं की, तो क्या होगा, आपका नुकसान होगा। आप क्या सोचोगे, आप किससे बताओगे कि सर हमने तो सोचा था 65 कटऑफ जाएगी, तब 65 वाले बताएंगे, 65 वालों कहाँ ढूंढते फिरोगे, वो बताएंगे कि हाँ 65 थे हमारे नंबर, तो नंबर तो कहा नहीं जा सकता किसका कितना मार्क्स है। बस अपने एक उम्मीद के आधार पर, एक धैर्य एक रखने के आधार पर आप प्रैक्टिस करो। बाकी अगर इसके आसपास नंबर हैं, 10 अधिक नंबर अगर आपके हैं जनरल OBC EWS से 10 अधिक नंबर हैं, तब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तो इसका आपको फायदा आगे भी वैकेंसी में देखने को मिलेगा। मान लीजिए हम एक बार मान भी लेते हैं कि आपके मान लीजिए 52 मार्क्स हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको इसका टाइपिंग का बेनिफिट मिलेगा। आप कुछ भी जब सीखते हो तो उसका बेनिफिट कहीं नहीं जाता है। आप मान लीजिए 1 महीने की बात है,
23 नवंबर से टाइपिंग स्टार्ट होगी 17 दिसंबर तक चलने वाली। एक महीने में आप टाइपिंग दे दीजिएगा। उसके बाद 3284 की वैकेंसी लगी है, न्यू जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी आ रही। इसमें नहीं होता है तो उसमें हो जाएगा। बस यही है, डरना नहीं, आपको मेहनत करना है अपने उद्देश्य के साथ, संकल्प के साथ, और आप पूरी तैयारी करके दी। 16 गुना अभ्यर्थियों को लेकर के डरे हुए, 16 गुना कितना भी ले लें, हम तो कह रहे हैं सारे बच्चों को ले लेते। क्या मान लीजिए 30 वाला सिलेक्शन हो जाता? नहीं होता। ज्यादा लोगों से लेने से सिलेक्शन थोड़ा होता है। चाहे 16 गुना नहीं 26 गुना ले लिया जाए, सारे बच्चों को ले लिया जाए, तो क्या नीचे वालों को सिलेक्शन थोड़ा दे दिया जाएगा? ऊपर से ही लोगों को तो सिलेक्शन दिया जाएगा। तो जितने अभ्यर्थी होंगे, और अधिकांशतः अभ्यर्थी टाइपिंग को स्किप भी कर रहे हैं, जो जिनके ज्यादा मार्क्स हैं, जो कहीं सेलेक्ट भी हो, टाइपिंग को स्किप भी कर रहे हैं। और हम भी एक गुजारिश करेंगे सभी से कि जो लोग हैं जिनका कहीं सिलेक्शन हो चुका है वह टाइपिंग स्किप कर दें, और टाइपिंग स्किप कर दें, और सभी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो। जो इस ग्रेड पे से अधिक हैं या कहीं भी सिलेक्ट हैं तो इसमें मतलब ना भाग लें। और ये वैकेंसी आप समझिएगा वैसे जल्दी फाइनल होने वाली है, लेकिन ये जल्दी नहीं फाइनल होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले ये वैकेंसी अगर फाइनल हो जाती है तो इसकी कट ऑफ यही 55 से कम भी देखने को मिल सकती है। ये वैकेंसियां जो हैं, अभी सहायक लेखाकार की वैकेंसी ये फाइनल हो जाए, बीपीओ की वैकेंसी फाइनल हो जाए, मंडी सचिव की वैकेंसी फाइनल हो जाए, एजीटीए की वैकेंसी फाइनल हो जाए, ये वैकेंसी अगर फाइनल हो जाती है, जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ मतलब पूरे इतिहास में अभी तक जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ ठीक ठाक मतलब कम देखने को मिलेगी। अगर ये फाइनल नहीं होती हैं तो पूरी स्वाभाविक सी बात है, हम आपको बता रहे हैं कि सीटें खाली जाएंगी, सीटें खाली जाएंगी। 1262 में हुआ था, लगभग 400 के आसपास सीटें खाली चली गई हैं, तो ऐसा इसमें भी 5512 में भी होने वाला है। अगर ये वैकेंसी फाइनल नहीं हुई पहले तो इसमें सीटें खाली जाएंगी। तो हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि इसके लिए हम मुहिम चलाएंगे कि इन वैकेंसी को पहले फाइनल किया जाए, जूनियर असिस्टेंट भले एक महीने लेट हो जाए। तो ये पूरा डिटेल है। बाकी जो लोग सिलेक्ट हैं वो टाइपिंग स्किप करें, अगर टाइपिंग देते भी हैं तो डीबी स्किप कर दें। इन सब के बारे में हम बात कर लें। कहीं भी सिलेक्शन हो चुका है, यूपी पुलिस, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, मुख्य सेवका, हाई कोर्ट, एसएससी, रेलवे, यूपी पीएससी, बीपीएससी टीचर या एजीटीए, बीपीओ, इन सब में सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आप टाइपिंग स्किप कर दें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी होता है ऑथेंटिक चीजें आपको देने का प्रयास करते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर अब पूरी तरीके से एक्टिव रहने वाले हैं। आपको जो भी जानकारी होगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।